हेलो मित्रों, नमस्कार। आज मैं अपना मोटिवेशनल लेक्चर 4 में रूबरू हो रहा हूँ। आज मेरा लेक्चर का टाइटल है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। सबसे पहले तो मैं सोचूंगा कि आत्मविश्वास है क्या। तो मैं लेक्चर को शुरू करने के पहले मैं आपको गीता का एक श्लोक सुनाता हूँ। वो श्लोक है, क्लिप्यं मा अश्मः गमः पार्थ न त्वय्युपपद्यते शुद्र हृदय दौर्लभ्यं तत्त्वात्तिष्ठ परन्तप। शुद्ध हृदय की दुर्बलता को त्यागो, उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। गीता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। द्वितीय अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो, उठो, हृदय की दुर्बलता को त्यागो, युद्ध के लिए तैयार हो, विजय निश्चित है। प्यारे मित्रों, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। जब तक आपको आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए पहले बैठ करके अपने से बात करना होगा। मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, इस पृथ्वी पर मेरा क्या दायित्व है, किस हेतु मैं यहाँ आया हूँ। अपने शक्ति को पहचान करके और दृढ़ निश्चय करके अगर आप सोचते हैं कि हमको इस काम को करना है और अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं, मैं इस काम को कर सकता हूँ, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कितना भी बाधा आए मैं इस काम को करूँगा, इस बाधा में, इस काम को करने में मुझे कोई रोक नहीं सकता है, तो ये आत्मविश्वास है, अपने पर विश्वास। दुर्भाग्य यह है कि आप दूसरे पर विश्वास करते हैं, अपने विश्वास नहीं करते। आप अपनी समस्याओं को सोल्व करने के लिए दूसरे पर विश्वास करते हैं। आप अपने पर विश्वास कीजिए। जैसे ही आप अपने पर विश्वास कीजिएगा, अपने से रूबरू होइएगा, अपने शक्ति को पहचानिएगा, तो आप उन सारी बाधाओं को दूर कर लीजिएगा, सारी समस्याओं को दूर कर लीजिएगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा। तो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे बड़ा जो आयाम है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब दूसरी बात यह है कि कैसे पाया जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई एक दिन का चीज नहीं है, ये आपने आज प्राप्त कर लिया। सेल्फ कॉन्फिडेंस प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है, अपने आप को परिमार्जन करना पड़ता है, अपने आप के प्रति सोच को दृढ़ करना पड़ता है। आप किस कार्य के लिए आए हैं और आप उस कार्य को करने के लिए कटिबद्ध हैं, आप एक प्रण करेंगे। तो जैसे ही प्रण करेंगे कि मुझे इस काम को करना है, तो धीरे धीरे आप में आत्मविश्वास जागृत होगा। जब उस काम को करने के लिए आप प्रण करेंगे, उस दिशा में आप अग्रसित होंगे, धीरे धीरे आप पे कॉन्फिडेंस जागृत होगा। इसमें बाधाएं बहुत आएंगी, फेलुअर भी होंगे, गलतियां भी होंगी, कोई बात नहीं है। उन गलतियों से सीख लेकर के आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आत्मविश्वास आएगा। भगवान के प्रति निष्ठा, भगवान के शक्ति के प्रति विश्वास, अपने प्रति विश्वास, मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ कुछ कर्म करने के लिए, भगवान ने मुझे भेजा है कर्म करने के लिए, मैं उस काम को करूँगा। तो जैसे ही आप इसको सोच लेते हैं,
उस दिशा में आप आगे बढ़ते हैं, ईश्वरीय शक्ति आपको सहायता करने लगता है और तब आप अपने मार्ग पर अग्रसित होते हैं। मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। आप एक बीज को डालते हैं एक गमले में, मिट्टी से ढक देते हैं, बस आप इतना ही काम करते हैं। जैसे ही आप बीज को एक गमले में डालते हैं, मिट्टी से ढकते हैं, वैसे ही उस बीज में संकल्प होता है कि मैं आगे बढ़ूंगा, मैं अंकुरित होऊंगा। जब बीज ये संकल्पित होता है तो सारा एटमॉस्फेयर उसको मदद करना शुरू करता है। हवा, पानी, धूप सब उसको मदद करता है उसको ग्रो करने में। लेकिन पहले उस बीज में कॉन्फिडेंस है कि मैं इस मिट्टी से निकलूंगा और एक बड़ा पेड़ बनूंगा। वैसे ही आप के प्रति भी है। आप जब सेल्फ कॉन्फिडेंस से को प्राप्त करके और लक्ष्य के प्रति सोचते हैं, उसके ओर चलते हैं, तो सारे दैवीय शक्तियां आपको मदद करने लगती है उस दिशा में और धीरे धीरे आप लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप बिखर जाइएगा, कोई शक्ति आपको मदद नहीं करेगी। तो आपको बढ़ने का सबसे बड़ा जो सीढ़ी है, आगे बढ़ने का जो आयाम है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िएगा, आपको चारों ओर से सहायता मिलना शुरू हो जाएगा। तो आत्मविश्वास धीरे धीरे आप में आएगा। आज 1% है, कल 2% है, 3% है, 4% है, 5% है। इस तरह से 100% आत्मविश्वास अगर आप में हो जाए तो दुनिया के बड़े से बड़े अचीवमेंट को आप प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया के जितने बड़े लोग हुए हैं, जितने बड़े बड़े काम किए हैं, आत्मविश्वास से ही किए हैं। वो छोटे थे, बहुत छोटे थे। आइंस्टीन तो फेल कर जाते थे। आइंस्टीन बचपन में सारे विषय में फेल करते थे, केवल मैथ में पास करते थे। लेकिन आगे चल के दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हुए। शुरू में वो पढ़ने में अच्छे नहीं थे, लेकिन उनका आत्मविश्वास जगा और दुनिया को हिला दिया। तो जितने भी महापुरुष हैं, उनको जिंदगी को देखिए, पहले उनमें आत्मविश्वास आया। जब आत्मविश्वास उनमें आया, दैवी शक्तियां उनको मदद करना शुरू कर दिया। इसके बाद वो अपने लक्ष्य को प्राप्त किए। तो पहले आपको अपने प्रति जागृत होना है, अपने प्रति सोच को बढ़ाना है, अपने शक्ति को बढ़ाना है। अपने आत्मविश्वास कैसे आप प्राप्त करें, उस संबंधित सभी कार्यों को करना है। अच्छे पुस्तकों को पढ़ें, अच्छे थॉट्स को पढ़ें, महापुरुषों के जीवनियों को पढ़ें, सफलता कैसे प्राप्त होता है उसको देखें और मोटिवेशनल लेक्चर सुनें। आप आए दिन जाते हैं जिस क्लास में, जिस कोचिंग में, पहले टीचर वहाँ आपको डिमोरलाइज करता है, पहले आपके मेरिट को सस्टेन कर देता है। तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, हम तुमको करा देंगे, तुम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो। इस सारी बातों से आपके आत्मविश्वास को डिगा देता है। क्योंकि उससे तो आपको खींचना, आपसे पैसे को खींचना है, पैसा लेना है। आपके मेरिट से, आपके सफलता से कोई मतलब नहीं है। वो आपको डिमोटिवेट करेगा। डिमोटिवेट करने से आपको चिंता होगा कैसे हम इसको प्राप्त करें, और तब जो मांगेगा सो आप उसको दीजिएगा। एक चीज़ जान लीजिए, बहुत बड़ी बात है, दुनिया में हर आदमी एक दूसरे को मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। अगर आप मजबूर हैं तो आपका फ़ायदा उठाया जाएगा। आप अपने ज्ञान से प्रति मजबूर हैं, आपका फ़ायदा उठाएगा, टीचर पैसा ग्रहण करेगा। स्वास्थ्य के प्रति अगर मजबूर हैं, डॉक्टर आपका फ़ायदा उठाएगा, हॉस्पिटल आपका फ़ायदा उठाएगा। तो जान लीजिए, जब आपकी शक्ति कमज़ोर होती है, आप मजबूर होते हैं, तभी आपसे आपका शोषण किया जाता है। अगर आप मजबूत रहेंगे, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे, पढ़ाई के प्रति सजग रहेंगे, अपने डेडिकेशन के प्रति, आत्मविश्वास के प्रति सहज रहेंगे, कोई ताकत आपको मेघा को छीन नहीं सकता, आपके स्वास्थ्य को छीन नहीं सकता है, आपको शोषण नहीं कर सकता है, आपके पैसे का उपयोग नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, ईश्वरीय शक्ति में विश्वास कीजिए,
आपको उसकी बढ़त मिलेगी। भगवान ने भी कहा है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ईश्वर उसी को मदद करता है जो अपने आप मदद करता है। अपने आप मदद करने का अर्थ क्या है? अपने आप मदद करने का अर्थ है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर रहेगा तो आप अपने आप को मदद कर पाइएगा। तो इस तरह से अगर आत्मविश्वास अगर नहीं रहेगा तो निश्चित जानिए आप सफलता कभी नहीं प्राप्त कीजिएगा, फेलियर हो जाइएगा। आत्मविश्वासी पर्सन का लक्षण क्या है? आत्मविश्वासी जो आदमी होता है वो लीडर होता है, वो डरता नहीं है, सब्जेक्ट के प्रति भय उसको नहीं होता है, किसी सब्जेक्ट को उठाएगा उसको कर लेगा। अगर आत्मविश्वास कम होगा तो भय होगा, समाज का भय होगा, दुनिया का भय होगा, सब्जेक्ट का भय होगा, आप भय को प्राप्त करेंगे। इसलिए अगर भय को जीतना है तो आत्मविश्वास को बढ़ाइए। जितने ही आत्मविश्वास अपने बढ़ेगा उतने ही आप निर्भर होइएगा, और जब निर्भय होइएगा तो आप अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन होइएगा। तो डेली लाइफ में भी इसका बहुत प्रयोग है। आत्मविश्वासी आदमी डेली लाइफ में विकसित नहीं होता है, पग पर सफलताएं उसी कदम चूमता है और आसानी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको इस तरह से आत्मविश्वास के प्रति सजग करने आया हूँ, आपको जागृत करने आया हूँ, आंतरिक शक्ति को जगाने आया हूँ। आप जागिए, उठिए और चल दीजिए जहाँ आपको लक्ष्य है। लक्ष्य के अलावा आपके कोई ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए, सीधे लक्ष्य की ओर ध्यान होना चाहिए। वो तभी होगा जब आप पे आत्मविश्वास होगा। इसलिए आज से ही आप अपने प्रति सजग हो जाइए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, धीरे धीरे आपको सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट डे में फिर आपके साथ एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मोटिवेशनल वीडियो को सुनिए, कमेंट कीजिए, सजेशन दीजिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।